अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, जिनके ऑथर का नेम है जॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। तो ये जो स्टोरी है इसके अंदर एक फैमिली के करेज की बात करी जा रही है। कैसे वो बिल्कुल हार्डशिप में थे लेकिन वो बिल्कुल कोई नहीं डरा क्योंकि वो सब एक साथ थे। तो इस स्टोरी में जुलाई 1976 की बात करी जा रही है, जहाँ पे जो ऑथर है उसकी वाइफ जिसका नाम मैरी है और जिनका सन है जिसका नाम जॉनथन है, वो 6 years old है, और डॉटर है जिसका नेम सुजान है और वो 7 years old है। वो सब वो चारों लोग जो उस फैमिली के, वो प्लाईमाउथ इंग्लैंड वहाँ से लेके वो अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते थे, राउंड द वर्ल्ड वोयाज। ये जो जर्नी का नाम है ये कैप्टन जेम्स कुक ने 200 साल पहले 200 years पहले कवर की थी। तो यही जर्नी वो वापस दोहराना चाहते हैं, इतनी जो उनकी इतनी फेमस जर्नी थी उसको। तो जो मैरी है और जो वो है ऑथर है, ऑथर 37 years old के हैं। अपनी शिप को वो टेस्ट करते थे पिछले 16 years तक। अब जितना भी रफेस्ट वेदर हो सकता था उसके अंदर उनकी बोट जिसका नाम था वेव वॉकर, वो 23 मीटर की थी और 30 टन उसका वेट था। उसको जितना रफ वेदर वो ले सकते थे उसके अंदर वो उस अपनी बोट को उन दोनों प्रोफेशनल्स ने टेस्ट किया। तो जो पहली जर्नी थी फिर उन्होंने तय करी वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका से केप टाउन तक, एंड देयर दे मेट 2 crewmen। वहाँ पे उनकी मुलाकात हुई एक अमेरिका से था जिसका नेम था लैरी विगल, एंड स्विस यानी जो स्वीडन से था वो हर्ब सीगलर। तो उन दोनों से मुलाकात हुई और उन दोनों क्योंकि वो दोनों उनकी मदद करने वाले थे वर्ल्ड के रफेस्ट सी को कवर अप करने के लिए, रफेस्ट सी को पार करने के लिए, यानी सदर्न इंडियन ओशन को पार करने के लिए। तो जब दूसरा दिन हुआ उन्हें केप टाउन में, तो वो उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गेल्स यानी वेव्स टाइप, तो उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वो एनकाउंटर करी। तो अगले कुछ हफ्तों तक वो स्ट्रॉन्ग वेव्स चलती रही, और जो गेल्स थी वो वेव्स उन्हें वरी नहीं कर रही थी, वेव्स परेशान नहीं कर रही थी, लेकिन जो वेव्स थी उनका साइज़ था वो बहुत अलार्मिंग था। वो लगभग 15 मीटर की थी वेव्स आ रही थी, जितना उनका मेन मास था, यानी जैसे ये बोट है तो यहाँ से इतनी वेव्स, इसके हाइट जितनी जो है वेव्स आ रही थी। तो दिसंबर 25 यानी जब क्रिसमस डे था तो उन्होंने अपने क्रिसमस ट्री के साथ जो है सेलिब्रेट किया, लेकिन और अच्छे से सेलिब्रेट किया। जितना भी एट्रोशियस भयंकर वेदर था उसके बावजूद उन्होंने अपना जो है सेलिब्रेट किया। न्यू ईयर डे जब था तब भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ वेदर में, और नया साल भी उनका वैसे ही चलता रहा। ऑथर ने होप किया कि कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाएंगे, लेकिन चेंज आए तो वर्स के लिए, यानी वो वेदर और ख़राब हो गया। फिर जनवरी 2 को सुबह सुबह जो वेव्स है वो बहुत भयानक हो गई, और वो लोग जो है अपने रास्ते ऐसे लाइफ जैकेट, जो भी लाइफ राफ्ट ड्रिल्स थी, अटैच लाइफ लाइन्स थी, ऑयल स्किन्स, डोंट ऑयल स्किन से लाइफ जैकेट, जितनी भी चीज़ें थी उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वो सारी उन्होंने निकाल ली, क्योंकि अब जो वेव्स थी वो बहुत ज़्यादा भयानक होने लग गई थी, और अब उन्होंने अपनी बोट को स्लो डाउन भी करने लग गए थे। तो जो पहली इंडिकेशन थी डिज़ास्टर की वो आई 6 PM पे, यानी जो विंड है वो रुक गई और जो अंधेरा बहुत ज़्यादा छाने लग गया, और ऑथर ने देखा कि एक बहुत ज़्यादा तेज़ रॉर की, एक बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ आने के बाद एक बहुत बड़ा क्लाउड उनकी शिप के ऊपर आ गया है। लेकिन जैसे ऑथर ने देखा ध्यान से, वो क्लाउड नहीं था, वो एक वेव थी, और ऐसी वेव जो उन्होंने देखी ही नहीं थी पहले कभी। तो वो उनके बिल्कुल शिप को प्रॉपरली कवर कर रही थी, एंड देन सडनली वो जो है वेव उनके ऊपर गिरी, और जो वाटर है जैसे ही उनकी बोट पे आया उसने क्रेस्ट तोड़ दिया, और सब कुछ ऐसे तोड़ फोड़ मच गई। जो ग्रीन और वाइट वाटर उनके, इवन ऑथर ने एक बार के लिए तो सोचा कि वो बच जाएंगे उस वेव से, लेकिन वो ग्रीन और वाइट वाटर उनके शिप के अंदर आया, और जो ऑथर है उनका हेड तभी व्हील में बहुत तेज़ी से लगा, जिसके कारण उनको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग भी हुई। अब उन्होंने देखा कि वो वेव्स के अंदर सिंक कर रहे हैं, डूब रहे हैं, और ऑथर जो है उसे लगा कि अब उनकी डेथ तो पक्की है, और ऑथर ने अब एक्सेप्ट कर ली थी, और अपनी जो कॉन्शियसनेस बेहोश सा होने लग गए थे वो धीरे धीरे। लेकिन एकदम से ऑथर का जो हेड है वो पानी से एकदम से बाहर आया, और फिर ऑथर जो है जल्दी से रेलिंग वगैरह को पकड़ कर वो जल्दी से अपनी तरफ, अपनी जो राह है उसको मोड़ा शिप के व्हील के ऊपर। तो व्हील जल्दी उन्होंने पकड़ा ताकि अगली जब वेव आए तो वो थोड़ा संभाल ले बोट को, और तब तक जो ऑथर है उसकी लेफ़्ट रिब्स जो है वो क्रैक हो चुकी थी, उनके मुंह जो है वो पूरा ब्लड से भरा हुआ था, दांत पूरे टूट चुके थे क्योंकि खून बहुत ज़्यादा आ रहा था। और अब जो है ऑथर की वाइफ आई मैरी,
मैरी तभी चिल्ला के बोलती है कि हम डूब रहे हैं, डेक स्मैश हो चुके हैं, पूरा पानी अंदर आ चुका है। तो ऑथर ने तभी शाउट किया कि जल्दी से व्हील पकड़ो, और ऑथर गया। और ऑथर ने ये भी देखा कि लैरी और हर्ब बिल्कुल पागलों की तरह जो है वो लगे हुए थे पानी को बाहर निकालने के लिए। इवन वो बिल्कुल अच्छे से लगे हुए थे। हर जगह उनके क्लॉथ्स, क्रॉकरी, चार्ट्स, टिन, टॉयज़ सब कुछ डीप वाटर में फैले हुए थे, वहाँ बोट पे आ चुके थे। तो ऑथर ने थोड़ा स्विम किया, थोड़ा क्रॉल किया और जल्दी से बच्चों के केबिन में गए और उनसे पूछा कि तुम ठीक हो। तो वो बच्चे बताते हैं, स्यू यानी जो ऑथर की डॉटर थी वो बताती है कि मेरा जो सर है वो थोड़ा दुख रहा है, उसके सर के आँख के ऊपर जो है एक बड़ा सा बम्प हो चुका था, बड़ा सा निशान हो चुका था अब। लेकिन अब ही ऑथर के पास इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान देने की का बिल्कुल भी वक्त नहीं था, अभी उसे बस जान बचानी थी। तो ऑथर जल्दी से हैमर, स्क्रू और कैनवस लेके और जल्दी से जो स्मैश्ड क्रेस्ट था, जो आधा उधा था, उसको रिपेयर करने के लिए चले गए। अगर वो रिपेयर नहीं करेंगे तो वो पक्का डूब जाएंगे, क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा पानी आ रहा था। तो फिर जाके उन्होंने थोड़ा बहुत ये काम किया। अब वाटर आ तो रहा था, धीरे धीरे आ रहा था, लेकिन उससे आधे से ज़्यादा तो कम से कम बंद हो गया था अब आना, क्योंकि अब रिपेयर कर दिया था उसे। तो फिर जो ऑथर है उसे याद आया कि एक अनदर इलेक्ट्रिक पंप है 4 रूम फ्लोर में। तो फिर ऑथर ने जल्दी से उसे कनेक्ट किया और अच्छे शुक्रकार वो चलने लग गया। तो जो नाइट है वो ऐसे ही बीती, और जो उनके मेडे कॉल्स थे, यानी जब कोई शिप वगैरह या सी वगैरह में होते हैं तो वो लोग फंस जाते हैं जब, तो जो मेडे कॉल्स वो देते हैं, कॉल करके वो हेल्प के लिए जब लोगों को बुलाते हैं तो उसे मेडे कॉल बोलते हैं। जो जो उनकी मेडे कॉल्स थी वो भी, उनका भी कोई जवाब नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि ये सरप्राइजिंग भी नहीं था ऑथर के लिए, इतने कॉर्नर में थे वो, सी के बिल्कुल कॉर्नर में थे उस दुनिया के, वहाँ कौन ही जवाब देगा। तो ऑथर को ये सारी चीज़ें हैरानी में नहीं आ रही थी। तो स्यू का जो हेड था वो पूरा स्वॉलन हो गया था, सूज गया था, उसकी 2 बड़ी बड़ी सूजी आंखें हो गई थी, सूज रखी थी, और उसने अपनी आर्म पे एक बड़ा सा कट भी दिखाया। लेकिन उसने बोला कि मैं आपके, फिर ऑथर ने पूछा कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया इसके बारे में। तो वो बोलती है कि मैं आपको इस चीज़ के बारे में परेशान नहीं करना चाहती थी जब आप हमारी जान बचा रही थी। फिर जनवरी 3 मॉर्निंग में जो पंप्स थे वो अपना काम कर रहे थे, लेकिन लीक की वजह से पानी जो है फिर भी आ ही रहा था। अब जो वो है, उन्होंने 15 आवर्स, वो लगभग 15 आवर्स, जब से वेव उनको हिट करा था वेव ने, तब से लगभग 15 आवर्स तो उन्होंने सरवाइव कर लिया था। लेकिन ऑथर को पता था कि जो वेव वॉकर है, यानी जो शिप का नाम है, वो उन्हें ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचने तक तो बिल्कुल भी नहीं रख पाएगी। इसीलिए ऑथर ने चेक किया, चार्ट्स चेक किया और कैलकुलेट किया कि 2 स्मॉल आइलैंड्स उनके पास लगभग कुछ ही 100 किलोमीटर्स की दूरी पर ईस्ट में है। उनमें से एक था ईल एम्स्टर्डम। तो फिर ऑथर की यही होप थी कि वो कैसे ना कैसे उस आइलैंड पर पहुंच जाए। फिर जनवरी 4 को लगभग 36 आवर्स जब कॉन्टीन्यूस पंपिंग चल रही थी, बाहर पानी को निकाला जा रहा था। इवन जो मेन मास्ट है उनका, बोट का ये मेन मास्ट, यानी ये वाला जो हिस्सा है, ये भी जब टूट चुका था पूरा, तो वो लोग लगे हुए थे। मैरी जो है, अब इतने बाद 2 दिन बाद उन्होंने अपना पहला खाना खाया। दे हैड देयर फर्स्ट मील। मैरी को कुछ कॉर्न बीफ और क्रैकर बिस्किट्स मिल गए थे, तो उन्होंने पहली बार अपना खाना खाया। अब उनके जो है बहुत ज़्यादा घने बादल आ गए थे, और वो जो वेदर है वो वैसा ही वर्स, डेस्परेट होता गया, चाहे अब जनवरी 5 भी हो गई थी। तो जॉन पूछता है कि डैडी क्या हम मरने वाले हैं? लेकिन जो ऑथर है वो अपने बच्चे को एश्योर करता है, वो उसे थोड़ा शांत करता है। लेकिन जॉन खुद ही बोलता है कि डैडी, हम सब मैं मरने के लिए डर नहीं लगता जब तक हम सब साथ हैं, यू, मम्मी, स्यू एंड आई। तो फिर ऑथर जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है अपने बच्चे से, जो इतना छोटी उम्र का होकर भी डरने की बजाय या रोने की बजाय वो अपने फादर का साथ दे रहा है। फिर उसी शाम फिर ऑथर जो है वो ऐसे ही जितने भी चीज़ से उनका रिपेयर वगैरह फिर भी करने के लिए चला गया था। फिर उसी शाम मैरी और जो ऑथर है वो साथ हाथ पकड़कर बैठे हुए थे। उन्हें लग रहा था कि उनका जो एंड है वो बहुत ज़्यादा करीब है, अब उनकी डेथ होने वाली है, और जो ब्रोकन प्लैंक्स थे उनसे और ज़्यादा पानी आए जा रहा था बिल्कुल। फिर जनवरी 6 को जो विंड है वो फिर थोड़ी सी शांत हुई। जो ऑथर है उसने वापस कैलकुलेशंस करी, और स्यू जो है वो आई ऑथर के पास, और अपनी सूजी हुई आँख, हेड वगैरह लेकर, और उसने ऑथर को एक कार्ड दिया जो उसने बनाया था। उसके फ्रंट में मैरी और जो ऑथर है उनकी ड्राइंग बनाई गई थी, और उसने दिखाया था कि ये
और उसमें एक मैसेज था कि कैसे वो उन दोनों को बहुत ज़्यादा प्यार करती है। तो सभी को लग रहा था कि उनका एंड नियर है, इसलिए सब अपना प्यार एक दूसरे से तभी जताने लग रहे थे और अपनी हिम्मत दिखा रहे थे। फिर ऑथर ने वापस जाकर चेक किया, रीचेक किया कैलकुलेशंस कि वो कब कितने टाइम में कितनी दूरी है उनके आइलैंड, किसी आइलैंड पहुंचने के लिए। तो फिर लगभग 2 बजे ऑथर गए डेक पे और लारी को स्टीयर पकड़ने के लिए बोला। फिर जो ऑथर है उसने बताया कि लगभग आज के 5 बजे तक, 5 PM तक हम एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो जो आइलैंड है, जो हमारी आखिरी होप है, वो हमें उस पर हम पहुंच जाएं। फिर ऑथर जो है बिल्कुल दुखी होकर जो बंक है उसके अंदर चढ़ के चले जाते हैं और डोज ऑफ यानी सो जाते हैं। और फिर जो ऑथर है वो लगभग 6 बजे, शाम के 6 बजे उठते हैं और अंधेरा देखते हैं। अब ऑथर सोचते हैं कि अब तक तो उन्होंने पक्का आइलैंड मिस कर दिया होगा, इसलिए उनकी ओनली होप भी अब चली गई। फिर जॉनथन आता है, उनका बेटा आता है और बोलता है कि क्या मैं एक हक कर सकता हूँ आपको, और स्यू भी उसके पीछे थी। फिर ऑथर कंफ्यूज होकर पूछता है कि मेरे को हक क्यों दिए जा रही है आज। तो वो बच्चे बोलते हैं कि आप बेस्ट डैड हो पूरे वर्ल्ड में और बेस्ट कैप्टन भी। लेकिन ऑथर बोलता है कि नहीं, शायद आज ऐसा नहीं है। तो फिर स्यू बोलती है लेकिन क्यों, आपने तो आइलैंड ढूंढ दिया। फिर ऑथर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो तभी बाहर निकल कर जाता है और देखता है कि जो ईल एम्स्टर्डम जो आइलैंड था उस पर वो पहुंच गए। वो सिर्फ एक ब्रोकन पीस था, ब्लीक पेस था, जहाँ पे एक वोल्केनिक रॉक था और बहुत थोड़ी सी वेजिटेशन थी, इतना कुछ खास नहीं था। लेकिन उस टाइम पर उनके लिए वो सबसे खूबसूरत आइलैंड था पूरी दुनिया में, क्योंकि उसने उनकी जान बचा ली थी। फिर वो लोग वहाँ पे रुके और जो ऑथर है वो बिल्कुल, वो सब बहुत खुश हो रखे थे कि आज फाइनली वो लोग एक आइलैंड पर सेफली लैंड कर पाए। फिर जो ऑथर है वो सोचता है, सबके बारे में सोचता है कि कैसे सबका साथ उसके पास हमेशा था, कैसे लैरी और हर्ब हमेशा चीयरफुल और ऑप्टिमिस्टिक रहे, चाहे कितना ही कुछ रहा वो लोग लगे रहे अपना काम के लिए, कभी भी गिव अप नहीं किया उन्होंने। और मैरी जो व्हील के पास बहुत जो जो जितने भी घंटों भर अपने खड़ी रही अपनी बोट को बचाने के लिए। इवन ऑथर उस 7 साल की लड़की के बारे में सोचता है जो अपनी हेड इंजरी, जिसको बाद में थोड़े थोड़े ऑपरेशन, 6 माइनर ऑपरेशंस करवाने पड़े ब्लड क्लॉट को, जो स्किन और स्कल के बीच में ब्लड क्लॉट हो गया था उसको निकलवाने के लिए ये ऑपरेशन करवाने पड़े। इवन वो उसके बारे में सोचते हैं, एक 6 साल का लड़का जो मरने से डरता नहीं था अगर वो एक साथ थे। तो यही स्टोरी है कि कैसे वो सब साथ रहकर उन सभी ने ओवरकम कर लिया। सो दैट्स इट फॉर द चैप्टर एंड यस।